जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, डीआईबी और एनआईए की चीफ समेत जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद। दिल्ली में जल संकट को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली की 14 जगहों पर मटके और तख्तियों के साथ प्रदर्शन जारी। दिल्ली के नजफगढ़ में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सड़क पर मटका फोड़कर आप सरकार के खिलाफ जताया विरोध। दिल्ली के आरकेपुरम में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन, दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग परेशान, टैंकर के जरिए भी जरूरत के हिसाब से नहीं हो पा रही पानी की भरपाई, कतार में खड़े सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है पानी। दिल्ली की जहांगीरपुरी में पानी की किल्लत से परेशान लोग एबीपी न्यूज से दर्द साझा किया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान, कहा पीने लायक नहीं है पानी। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार को घेरा, कहा दिल्ली वालों की समस्या पर सिर्फ बहाने बना रही है सरकार। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा 2013 तक मुनाफे में चल रही दिल्ली जल बोर्ड अब 82,000 करोड़ के कर्ज में है, टैंकर माफिया के जरिए शक्तिशाली लोगों ने जेबें भरी। दिल्ली में गर्मी से अगले 3 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत, 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी और झुलसाएगी गर्मी, अगले 3 दिनों तक अधिकतम 45 डिग्री और न्यूनतम 32 डिग्री के आसपास तापमान रहने की संभावना। शिमला में तापमान ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 10 साल बाद पारा 31 डिग्री पहुंचा, लू की चपेट में हिमाचल के 8 जिले। हिमाचल में अगले 2 दिन तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, 4 से 5 दिन तक मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट, 20 से 22 जून के बीच मानसून दे सकता है दस्तक। हिमाचल प्रदेश की मंडी में गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े, तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मंडी जिले में 2 दिन हुई शाम के वक्त बारिश से भी नहीं मिली राहत, ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अच्छा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी जारी। हिमाचल के सोलन के जंगलों में भीषण आग, भीषण गर्मी की वजह से लपटें तेजी से आगे बढ़ रही। यूपी के मिर्जापुर में प्लास्टिक के पाइप के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की पाइप जलकर आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए, कार्रवाई में 1 जवान भी शहीद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नारायणपुर मुठभेड़ में घायल जवानों से मुलाकात की, कल मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए। गंगा दशहरा पर पटना में बड़ा हादसा, गंगा नदी में डूबी नाव, 12 लोग सुरक्षित निकाले गए, 6 लोग लापता। आज देश भर में मनाया जा रहा है गंगा दशहरा, गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गंगा दशहरा पर उज्जैन में साधु संतों ने निकाली पेशवाई, इस दौरान साधु संतों ने शस्त्रों का भी प्रदर्शन किया। नीट पेपर के लीक होने का दावा एबीपी न्यूज के पास, गिरफ्तार आरोपियों के कबूलनामे, सिकंदर और नीतीश कुमार सहित 13 आरोपी जेल भेजे गए। सिकंदर ने अपने बयान में कहा अमित आनंद और नीतीश कुमार ने नीट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करवाकर अभ्यर्थियों को पास कराने का किया था दावा। नीट परीक्षा में पास कराने के लिए सिकंदर ने 4 अभ्यर्थियों को दिए थे नाम, बदले में 30-32 लाख देने की हुई थी बात, 24 घंटे पहले प्रश्न पत्र लाकर उत्तर रटवाने का किया था वादा। सिकंदर के परिचित 4 अभ्यर्थियों को 4 मई की रात दिया गया प्रश्न पत्र, पटना के खेमनी चक के एक स्कूल में रटवाया गया उत्तर। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा गिरफ्तारी हो, जुर्म कबूले गए हो तो क्या रह जाती है ऐसी परीक्षा की विश्वसनीयता, परीक्षा की साख बचाने के लिए फिर से परीक्षा ही एकमात्र विकल्प। नीट परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को लेकर आइसा ने 19-20 जून को देशव्यापी आंदोलन का किया ऐलान, दोबारा परीक्षा कराने की मांग। यूपी के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की शिकायतें सुनी, अधिकारियों को दिया निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हुए, आज शाम भोपाल में प्रदेश कार्यालय में होगा अभिनंदन समारोह। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल एमपी के 6 मंत्रियों का किया जाएगा अभिनंदन, शाम 5 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित होगा कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए आज शाम कोलकाता पहुंचेगा बीजेपी का जांच दल, शाम 7:30 बजे पीड़ितों से करेगा मुलाकात। डीपफेक से निपटने के लिए डिजिटल इंडिया बिल लाने की तैयारी कर रही सरकार, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा अफवाहों से निपटने के बिल में होंगे प्रावधान।
अब स्पीकर पद को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में खींचतान। विपक्ष ने की डिप्टी स्पीकर की मांग उठाई, नहीं मानने पर स्पीकर उम्मीदवार उतार सकता है विपक्ष। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के बड़े दाम। बेंगलुरु में पेट्रोल 99 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम प्रति लीटर 85 रुपए 93 पैसे पहुंचा। लखनऊ में टला बड़ा हादसा। कृष्णानगर में पेट्रोल टंकी के पास गाड़ी में लगी आग। समझदारी दिखाते हुए ड्राइवर पेट्रोल टंकी से दूर ले गया जलती गाड़ी। बिहार के नवादा में बालू माफिया का आतंक। पुलिस टीम को बनाया निशाना। एएसआई को ट्रैक्टर से रौंदा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अलकनंदा नदी में टेंपो ट्रेवलर गिरने से 14 लोगों की हुई मौत, 12 लोगों के घायल होने की खबर। वाहन में सवार थे 26 लोग। रुद्रप्रयाग हादसे के पीड़ितों से मिलने एम्स ऋषिकेश पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। घायलों का जाना हाल। बकरीद को लेकर बकरे की डिमांड आई। मुरादाबाद के बाजार में हजारों रुपए में बिक रहे हैं बकरे। राजस्थान के अनूपगढ़ में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पकड़ी गई 6 किलो हेरोइन की खेप। पुलिस को चकमा देकर तस्कर फरार हो गए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एक व्यापारी की कार पर 8 से 9 राउंड गोलियां चलाई गई। फायरिंग में बाल बाल बचे कार शोरूम मालिक और उनके ड्राइवर। ग्रेटर नोएडा में मजदूर बनकर निर्माणाधीन साइट पर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश। 6 गिरफ्तार, भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद। लखनऊ के वीआईपी गेस्ट हाउस में मिला योगा टीचर का शव। योग दिवस के लिए दिल्ली आए थे डॉक्टर गुरुदेव। नोएडा में मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय ठग ठग गैंग के 2 बदमाश अरेस्ट। गिरफ्तार बदमाशों में एक महिला भी शामिल। बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल, स्कूटी और चोरी का सामान बरामद।